नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री, नरवेराम दयाल जी ज्वेलरी एंड जेम्स हाउस। NUJ की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक का केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने किया उद्घाटन, जमकर भाजपा पर कोसा। जमशेदपुर के सांसद ने कोल ब्लॉक आवंटन पर कांग्रेस भाजपा को मिलकर लूटने का लगाया आरोप। और जुगसलाई रेलवे अंडर एवं ओवरब्रिज निर्माण को लेकर नागरिक संघर्ष समिति ने दिया धरना। और अब खबरें विस्तार से। बिष्टुपुर स्थित चैम्बर ऑफ कॉमर्स भवन में आयोजित नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में केंद्रीय पर्यटन मंत्री सुबोध कांत सहाय और झारखंड राज्य के प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र सिंह ने भाग लिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने कोल ब्लॉक आवंटन पर जमकर बरसे। झारखंड यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट द्वारा सिंगम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया। पहले दिन के उद्घाटन सत्र में केंद्रीय पर्यटन मंत्री सुबोध कांत सहाय और झारखंड के प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र सिंह ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच दीप प्रज्वलित किया। पहले सत्र में देश के विभिन्न प्रदेशों से आए पत्रकारों ने जर्नलिस्ट सुरक्षा कानून सहित अन्य मुद्दे पर चर्चा की। उन्होंने कारपोरेट घराने में फंसते पत्रकारिता और कम वेतन पर कराए जा रहे काम पर चर्चा की। साथ ही मीडिया हाउस द्वारा वेज बोर्ड के तहत वेतन नहीं दिए जाने पर भी चर्चा की गई। भाजपा का ये का पुलिंदा है, इसलिए कि देश में अकेला ऐसा मेरा सवाल है जिस पर 2010 में जजमेंट आ चुका है और एक एक बिंदु दिल्ली हाईकोर्ट ने उसको टच किया है। और 2 केस किया था इन लोगों ने, जो भाजपाई लोगों ने, क्योंकि वो इंडस्ट्रीज भी भाजपाई का ही है। उसमें अरुण जेटली जैसे लोग शामिल हुए थे, वकील थे उनके, रमन सिंह देने वाले थे। तो उनको क्या पता नहीं है कि किसका कंपनी और किसको फायदा मिल रहा है? ये टोटल झूठ का पुलिंदा बना करके भाजपा एक नया रणनीति से आया है। पहले इसका सांप्रदायिक था एजेंडा, फिर हुआ धार्मिक एजेंडा, अब झूठ का बुनियाद पर ये है। और इसके लिए इनका मुंहतोड़ जवाब जनता देगी, जो आज देश के इतिहास नहीं दुनिया के इतिहास में जो काला अक्षर पे लिखा है कि पूरे एक सत्र पार्लियामेंट का क्यों नहीं बहस करना चाहता था। अगर गलत था तो पार्लियामेंट में बहस करके कहता कि हम गलत हैं, वहां तो लॉजिक से बात होती है, लेकिन यहाँ तो झूठ पर बात हो रहा है। और उधर जमशेदपुर के सांसद डॉक्टर अजय कुमार ने अपने CH एरिया स्थित आवास में एक बैठक की और बैठक के दौरान कोल ब्लॉक आवंटन पर भाजपा और कांग्रेस को मिलकर लूटने का आरोप लगाया है। साथ ही कोल ब्लॉक आवंटन की पूरी तरह से जांच की मांग की है। सांसद डॉक्टर अजय कुमार ने अपने आवास पर बैठक की। उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र के अनेक सड़कों के निर्माण कार्य की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोल ब्लॉक आवंटन में कांग्रेस भाजपा दोनों मिलकर लूटा है। वे एक दूसरे को जोर से गाली देकर देश की जनता को मूर्ख बना रहे हैं। वे कभी भी सदन में चर्चा नहीं कराना चाहते। सांसद ने आरक्षण का समर्थन कर पूरी तरह से वकालत की है। देखिए, एक पार्टी देखिए एक चीज, लोग जो चर्चा कर रहे हैं, हम तो ये सब जगह कहें, बाबूलाल जी ने कहा कि चोरी जो हुआ दोनों जिम्मेवार है, कांग्रेस और बीजेपी। अगर आप बीजेपी का अगर इतिहास, अगर कांग्रेस का देख लीजिएगा तो दोनों मिलकर के लूटा है। जैसे अभिजीत इंफ्रास्ट्रक्चर में डाटा साहब का है, झारखंड सरकार के जो अर्जुन मुंडा जी के सरकार ने खूब उसका अप्रूवल दिया है, लेकिन कांग्रेस के दादा साहब के उसमें हिस्सेदारी है, उनके रिश्तेदार, उनके बेटा उसमें शामिल है। तो मुझे कभी कभी लगता है कि दोनों पार्टी चर्चा नहीं चाहते हैं और एक दूसरे पार्टी दूसरे के ऊपर जितना जल्दी से गाली देते हैं वो सोचते हैं कि पूरा देश को बेवकूफ बना दे। लेकिन असलियत यह है कि जितने भी कोयला के जो कोल ब्लॉक्स के आवंटन हुए थे 98 से, और वैसे तो पहले से भी होना चाहिए,
लेकिन क्या होगा कि इसका कोई सीमा नहीं रहेगा। 98 से सभी कोयला ब्लॉक का जान होना चाहिए कि किस मुख्यमंत्री, किस सरकारी पदाधिकारी ने किसको दिया है और उस पर कड़ी कार्रवाई किया जाए। एक ये तो स्पष्ट है, क्योंकि बहस होती तो खुल जाता। तो बीजेपी, देखिए एक चीज है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों चोरी किया है। सुबोध जी हैं तो पीसी गुप्ता जी है, तो अर्जुन मुंडा जी के सरकार के पदाधिकारी, और अगर देख लीजिए छत्तीसगढ़ में, अगर पूरा कहानी देख लीजिएगा, छत्तीसगढ़ के सीएजी ने रिपोर्ट दिया, झारखंड सरकार के सीएजी का रिपोर्ट को सरकार, झारखंड सरकार के बारे में झारखंड सरकार के बाद सीएजी का जांच होनी चाहिए। हमारा ये कहना है कि 28 ब्लॉक तो झारखंड सरकार ने सबसे ज्यादा ब्लॉक दिया, 28 अर्जुन मुंडा जी ने दिया है, और मुझे लगता है कि मधु कोड़ा ने 22 दिया है। मेरे पास लिस्ट है, अभी तो हम कागज नहीं है, लेकिन उसी के अंदाज है। और उधर जुगसलाई रेलवे अंडर एवं ओवरब्रिज निर्माण की मांग को लेकर नागरिक संघर्ष समिति ने वीर कुंवर सिंह चौक पर रेलवे प्रबंधन के खिलाफ धरना दिया। साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर रेल चक्का जाम करने की धमकी भी दी है। धन्यवाद। हम लोग के पास केवल मात्र और रेलवे अंडरब्रिज को लेकर हर कार्यक्रम हम लोगों ने रखा है। इसके पूर्व भी हम लोग आपको बताना चाहते थे कि पहले भी पिछले वर्ष भी जो है आंदोलन हुआ था, और आज जो है हम लोग को ये देखने में नजर आ रहा है, ठीक है, कि रेलवे ने हम लोग के साथ वादा खिलाफी किया, और ये आंदोलन आज तो हम लोग सांकेतिक धरना दिए हैं, और आने वाले समय में हम लोग रेल चक्का जाम करने जा रहे हैं, और साथ ही साथ जो है ये अंडरब्रिज से लेकर के रेलवे लाइन के पैरेलल एक सड़क जो है हम लोग रेलवे फाटक तक बनाने जा रहे हैं श्रमदान के माध्यम से। और अब इसमें हम लोगों ने हर तरह का गांधीवादी रास्ता अपनाया, लेकिन रेलवे इस पर ध्यान नहीं दे रही है। अब मजबूरी में हम लोग जो है अब सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे लोगों वाला रास्ता हम लोग अपनाने जा रहे हैं, और कोई अप्रिय घटना घटे कि उसकी जिम्मेदारी जो है रेल प्रशासन की। और फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। NSIBM Jamshedpur, one of the best B schools of India, ranks 9th among top 40 emerging B schools. Approved by AICTE New Delhi and affiliated to Golhan University, Jharkhand. NSIBM offers campus-based full-time management programs, 2 years MBA program, 3 years BBA and BCA program. Sprawling campus in eco-friendly surroundings at Bukhari, Jamshedpur. State-of-the-art sophisticated infrastructure like multimedia computer lab with Wi-Fi system. Digital library reach with multiple general and management books. Air-conditioned classrooms with latest teaching aids. Well-equipped conference room, enormous auditorium. Make NSIBM unique destination for aspiring students. Eminent faculties with in-depth knowledge and wealth of industrial experience drawn from different parts of the country empower the students as ready employables for industry and business. NSIBM consistently produced university toppers.
rigorous grooming in group discussions, case studies, management games, group tasks, seminars and hands-on industrial projects. We don't believe in all work and no play. Imposing auditorium, playground and sports facilities provide the fun quotient quite high. Clean, warm and caring hostel facilities for boys and girls. Hygienic and nutritious food at well-maintained canteen. Transport facilities from city to institute. Your dream comes true, NSIBM Jamshedpur. For any queries, please contact NSIBM Bukhari Jamshedpur. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सुंदरनगर थाना प्रभारी पर कार्रवाई की मांग को लेकर यूसीएल औद्योगिक प्रशिक्षण के प्रशिक्षुओं ने एसएसपी को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही कहा है कि उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वे जमशेदपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्यालय के सामने अनशन करेंगे। मामला को लेके जो आप सभी भी जानते हैं, ये आईटीसी में जो आईटीसी ट्रेनिंग है उन लोग के साथ थाना प्रभारी केडी झा के द्वारा उन लोग को रूम में बंद करके उन लोग को जानवर के जैसे मारा और गाली गलौज दिए, जो नीच से नीच गाली दिए इन लोग को। ये जो दुर्भाग्यपूर्ण है, उसी को लेके इन लोग कल अनशन में बैठे थे, तो डीएसपी के पहल पर कल अनशन टूटा और उसी के दरमियान आज बैठक था। उसी बैठक को लेके हम लोग यहाँ आए थे। आज बैठक किए, उनमें हम लोग मांग किए कि जल्द से जल्द थाना प्रभारी को वहाँ से निलंबन करके वहाँ से हटाया जाए, जो इतना बर्बरतापूर्वक हमारे स्टूडेंट के साथ किए हैं। आए दिन वहाँ पर सुंदरनगर थाना में मजदूर के आंदोलन को मजदूरों के साथ, स्टूडेंट के साथ, गरीब और विस्थापित के साथ हमेशा गलत मुकदमा दर्ज किया जाता है। इसलिए हम लोग मांग किए कि इन लोग का स्टूडेंट को मांग को लेके एसडीओ लेवल पे 12 तारीख तक बैठक हो, ये हम लोगों को आश्वासन दिए और ये भी आश्वासन दिए कि डीएसपी साहब की थाना प्रभारी पर जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। और उधर झारखंड राज्य सरकार के भ्रष्ट व दमनकारी नीतियों और रांची में लाठीचार्ज के खिलाफ झारखंड विकास युवा मोर्चा ने साक्षी गोल चक्कर पर मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा का पुतला जलाया। साथ ही जमकर नारेबाजी भी की। राज्य सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान भी किया है। आज झारखंड विकास युवा मोर्चा जमशेदपुर महानगर इकाई के तरफ से माननीय श्री अर्जुन मुंडा का हम लोगों ने पुतला फूंका है। विगत कुछ दिन पहले झारखंड विकास मोर्चा के मुखिया श्री बाबूलाल जी के नेतृत्व में जो लाखों लोगों के विस्थापितों की समस्या को लेके हम लोग रांची में सचिवालय को ज्ञापन देने का या घेरने का काम करने के लिए उनके नेतृत्व में लाखों की संख्या में लोग जा रहे थे। मुंडा सरकार के द्वारा इस लोगों पे बेवरतापूर्वक निर्दोष लोगों पे लाठियां एवं गोलियां चलाई गई, जिससे हमारे दो कार्यकर्ताओं कई कार्यकर्ता घायल हुए एवं एक कार्यकर्ता की मृत्यु हुई। इसके हम लोग विरोध में झारखंड विकास युवा मोर्चा आज पुतला दहन किया है। और बाकी खबरों के लिए चलते हैं प्रवीण के पास। धन्यवाद इंदु। मैं प्रवीण। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा प्रदेश कार्य समिति का 20 और 21 सितंबर को बिष्टुपुर स्थित चैम्बर ऑफ कॉमर्स भवन में बैठक आयोजन किया जाएगा, जिसमें भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष फग्गन सिंह कुलस्ते, झारखंड के मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष सहित अन्य भाग लेंगे। यह जानकारी भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष समीर उरांव ने साक्षी स्थित भाजपा कार्यालय में जानकारी दी। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा का आगामी 20-21 सितंबर को इस्पात नगरी जमशेदपुर में पूरे प्रदेश कार्य समिति बैठक संपन्न होने जा रहा है और उसमें प्रदेश भर से 150 की संख्या में यहाँ लोग रहेंगे। जिला अध्यक्ष से लेकर के यहाँ जनजाति हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसद और पूर्व विधायकगण यहाँ जमा होने जा रहे हैं और कई महत्वपूर्ण विषयों का यहाँ पर चर्चा होगी और पूरे प्रदेश में अपने संवैधानिक मौलिक अधिकार को लेकर के कई योजना होगा, कई कार्यक्रम तय होगा और इस कार्यक्रम को हम लोग पूरे प्रदेश में जिला स्तर से मंडल स्तर तक जाकर के हम जनजातियों के बीच में एक जागरूकता के दृष्टि से हम कार्यक्रम को गांव तक करने के लिए योजना रचना करेंगे।
और उधर TYM संस्था के कार्यकर्ताओं ने बाबूडी बस्ती कुंदा भट्टा में सफाई अभियान चलाया। वहीं बस्ती के लोग भी इनके सफाई अभियान से प्रभावित होकर टिस्को कंपनी के प्रति अपनी नाराजगी जताई। वहीं सांसद डॉक्टर अजय कुमार को नारियल छाप नेता कहकर संबोधित किया। सिद्धगोड़ा बाबूडी बस्ती कुंदा भट्टा में टाटा कंपनी द्वारा नाली तो बना दी गई, पर उस नाली को साफ करने वाला कोई नहीं है। वहां की नाली नाला ही पूरी तालाब के रूप में बदल गया था। लोगों का आना जाना वहां से मुश्किल हो गया। तमाम पार्टी के नेताओं से बस्ती के लोग मदद मांगते रहे, पर किसी भी नेता के कान में जूं तक नहीं रेंगा। इस गंदगी को देखकर TYM संस्था के कार्यकर्ताओं ने नाली की सफाई करने का फैसला किया और शनिवार को सभी कार्यकर्ताओं ने बस्ती के लोगों की मदद से सफाई कर डाली। संस्था के कार्यकर्ता अजीना कुजूर ने कहा कि बस्ती के लोग ही सफाई के प्रति जागरूक हो और वे दूसरों पर भरोसा न कर स्वयं ही अपने आसपास की नालियों को साफ रखें, ताकि नाली के गंदे पानी से कोई भयंकर बीमारी न फैले। हम लोग यहाँ चर्च चलाने आते हैं, तो वो जब भाई आता है यहाँ चर्च चलाने, तो उनको आने जाने में बहुत तकलीफ होती है। संडे स्कूल चलता है, तो जब वो आया तो देखा कि बच्चा लोग को आने जाने में बहुत तकलीफ है। यहाँ रास्ता नहीं है, पूरा ब्लॉक हो चुका है। रास्ते में नाली से पूरा कचरा जाम हो चुका है, बिल्कुल भी रास्ता नहीं है। फिर भी लोग उसी पे पार होके जा रहे हैं। ये सरकार तो देख नहीं रही है, तो इसलिए हम लोग ने इसे साफ करने के लिए अपने ग्रुप को तैयार किया और हम लोग ऐसा ही काम करते हैं। यहाँ वहाँ जो भी नाली साफ करना रहता है हम लोग ये करते हैं। तो हम लोग यहाँ देखा, हमने सारी टीम से बात किया और फिर हम लोग सब आए और ये साफ कर रहे हैं। हाँ जरूर, ये तो हम लोग आज करके जा रहे हैं। फिर तो वापस फिर वो जाम हो गई होगा, तो हम चाहते हैं कि यहाँ के लोग मिलकर उसे आगे वो कचरा ना गिराए रोड में, नाली में कचरा ना फेंके, वो कचरा को उठा के जहाँ कचरा फेंका जाता है वहाँ फेंके। वहीं बाबूडी बस्ती कुंदा भट्टा निवासी कृष्णा प्रसाद स्वर्णकार ने बताया, बस्ती के विकास के लिए टिस्को कंपनी को आगे आना चाहिए। बस्ती के बदहाली का जिम्मेवार टिस्को कंपनी है। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव के 15 दिन पहले सभी दलों के नेता उनके बस्ती को चुनावी अखाड़ा बना लेते हैं और रंग रंग के वादा व झांसा देते हैं। जब चुनाव खत्म हो जाता है तो उनके किए हुए वादे टाएं टाएं फिस हो जाते हैं। उसके बाद उनके बस्ती में कोई भी नेता झांकने नहीं आते। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि वे लोग सांसद डॉक्टर अजय कुमार के SP के रूप में कामों को देखकर वोट दिए, पर वे भी इनके और झांकने नहीं आए। कृष्णा प्रसाद ने नाराजगी दिखाते हुए कहा कि सांसद डॉक्टर अजय कुमार नारियल छाप नेता हैं। उन्हें जब यह बात पता चलेगा कि नाली साफ हो गया है तो वे एक नारियल अपने हाथ में लेकर यहाँ फोड़ने आ जाएंगे। किसका जिम्मेदारी है? गंदगी तो बरसों से लगा हुआ है। इसका ये जिम्मेदारी हम लोग बस्ती वासी को साथ साथ यहाँ का जो प्रतिनिधि है उन लोग को भी चाहिए। हम लोग कंपनी का सटे हुए एरिया में है, ये फुल जिम्मेदारी कंपनी को चाहता है कि ये सब क्षेत्र को बिजली, पानी, सुख सुविधा, शिक्षा का हर तरह का सुविधा देने का उसका दायित्व है। लेकिन यहाँ बिजली, पानी, शिक्षा का सुविधा क्या देगा? यहाँ तो है कि गंदगी का आमार देख रहे हैं, ना कभी दवा का छिड़काव होता है ना कहीं और कुछ। इसका लेखा जोखा हमारे प्रतिनिधि को तो कभी मतलब सिर्फ जब इलेक्शन आता है उस टाइम 15 दिन इस सब क्षेत्र में प्रतिनिधि का चमचा बेलचा जो भी है सब घूरता है और बड़े बड़े बात बोलकर जाता है। जो हम लोग बहुत एकजुट होकर डॉक्टर अजय कुमार को एक अच्छा व्यक्ति मानते थे कि ये SP काल में बहुत अच्छे काम किए थे, कि जब हमारा संसद प्रतिनिधि चुने जाएंगे तो और अच्छा काम करेंगे, हम लोग को हर तरह का सुविधा देंगे। लेकिन ये डॉक्टर अजय कुमार तो नारियल नेता निकल गए। जब हम लोग आए बस्ती का लोग साफ सफाई कर दिए हैं, तो ये भी सफाई का उनको अगर जो जानकारी होगा तो हो सकता है नारियल लेकर आ जाएंगे फोड़ने के लिए। और खबरों के साथ हम यहीं बने रहेंगे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, क्योंकि यही है खबर। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन या हो जीवन में मार्गदर्शन, of course one solution, Srivastava Coaching Center. Last 4 years performance 100% result with 75 to 80% first division metric. प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ट्यूशन की अच्छी व्यवस्था। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप फॉर इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन। ट्यूशन फॉर ऑल सब्जेक्ट, स्पेशल अटेंशन। एक्सपीरियंस ट्यूटर फॉर टिस्को अप्रेंटिस, इंडो डेनिश टूल रूम, पॉलिटेक्निक एंड NTTF. Spoken English. Fluently and boldly speak English with experienced tutor in our spoken English classes. Consultancy. Contact for admission in engineering, medical, BCA, BBA, MCA, MBA, Polytechnic in top colleges in Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Maharashtra and other states. Srivastava Coaching Center. बारीडी, गुरुद्वारा रोड, बारीडी। प्रकृति के गर्भ में
युगों युगों से समाहित ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत जड़ी बूटियों तथा पुष्प पल्लवों से निर्मित औषधियों के गहन अध्ययन एवं परीक्षण के उपरांत आए हैं वैद्य कैलाश महतो। राष्ट्रीय आयुर्वेद स्वास्थ्य सम्मान एवं स्वर्ण पदक से सम्मानित चर्म एवं गुप्त रोग के अकाट्य औषधियों के जनक वैद्य कैलाश महतो, चाहे जैसा भी हो रोग, जमशेदपुर में पहली आयुर्वेदिक एवं हर्बल स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा कुमारी महतो संतान के इच्छुक पति पत्नी वैद्य जी से अवश्य परामर्श ले। कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज भी है आयुर्वेद की दुनिया में, बस चाहिए आपका विश्वास आयुर्वेद के प्रकांड ज्ञाता वैद्य कैलाश महतो पर। ऋषि मुनियों का वरदान, वैद्य कैलाश महतो का ज्ञान। पता गायत्री आयुर्वेदिक दवाखाना, बारीडी बाजार जमशेदपुर एवं शालिनी मार्केट खाजा दुकान के बगल में मेन रोड साक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जमशेदपुर डिस्ट्रिक्ट लेवल नेटवर्क फॉर पलवा सोसाइटी ने साक्षी बनवाली भवन में एड्स के मरीजों के साथ मिलन समारोह का आयोजन किया। वहीं एमजीएम अस्पताल व एआरटी सेंटर के डॉक्टरों पर उनसे छुआछूत करने का आरोप लगाया है। जमशेदपुर डिस्ट्रिक्ट लेवल नेटवर्क के सचिव बीके शुक्ला ने बताया कि उनका मिलन समारोह करने का मकसद एचआईवी संक्रमित मरीजों को समाज में सम्मान दिलाना। उन्होंने कहा कि एमजीएम अस्पताल के डॉक्टर व एआरटी सेंटर के डॉक्टर उनसे छुआछूत करते हैं। उनके हाथ से पानी पीना तो दूर, उनका पल्स तक नहीं देखते, स्टेज स्कोप से उनकी जांच नहीं करते, दूर से ही पूछते हैं बीमारी कैसा है। इतना ही नहीं, उनका ऑपरेशन भी नहीं करते। सबसे शर्म की बात यह है कि एचआईवी संक्रमित गर्भवती महिलाओं का प्रसव नहीं कराया जाता है। केंद्र सरकार की तरफ से जो है भेदभाव, छुआछूत से बीमारी नहीं फैलती है, लेकिन हमारे एआरटी सेंटर में है। एआरटी सेंटर क्या है? आपको इलाज के लिए डॉक्टर से भी कुछ भेदभाव आती है क्या? इलाज के लिए आज तक डॉक्टर हमको छू कर नहीं देखे हैं कि इसका पल्स कैसा चल रहा है। आज तक स्टेथोस्कोप लगा के नहीं देखे हैं कि इसका धड़कन कैसा है। वो दूर से ही पूछते हैं कि बाबू ठीक है ना, बस इतना ही काम है। इतने से। और ये कुछ ऑपरेशन वगैरह की भी बात आप कुछ दिन पहले बताए थे मीडिया से। ऑपरेशन वगैरह की बात जो है, एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों का जब भी यहाँ ऑपरेशन के लिए आते हैं तो ऑपरेशन नहीं किया जाता। ये कह के टाल दिया जाता है कि हमारे पास सेपरेट ऑपरेशन ओटीटी है, सेपरेट ऑपरेशन थिएटर नहीं है। और जहाँ तक हमको मेरे पास जानकारी में है कि पूरे वर्ल्ड में एक ही ऑपरेशन थिएटर होता है जिसमें इन्फेक्टेड लोगों का लास्ट में ऑपरेशन किया जाता है, बाकी जनरल लोगों का पहले ऑपरेशन करके हटाया जाता है। और उधर सिद्धगोड़ा 10 नंबर बस्ती पद्मा रोड निवासी संजय गुप्ता को शराबियों ने रॉड व बेस बैट से पीटकर जख्मी कर दिया। उन्हें इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जख्मी संजय गुप्ता ने बताया कि सिद्धगोड़ा क्रॉस रोड नंबर 11 में एक खाली क्वार्टर में विक्की उर्फ चिम्मा, मैक, रॉकी, बंटी व मंगलू बैठकर शराब पी रहे थे। उन्हें प्यास लगी थी तो वे उन लोगों से पानी मांगने गए। उतने में विक्की उन्हें गाली देने लगा। विक्की को गाली देने से मना किया तो वे नाराज होकर उन्हें बेस बैट से पीटने लगे। विक्की को मारते देख मैक, रॉकी, बंटी व मंगलू भी हॉकी रॉड से उनकी पिटाई कर दी, जिससे वे बुरी तरह जख्मी हो गए। उन्हें इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दारू पी रहा था, बैट हॉकी सब लोग रखा हुआ था, तरवाल पहले से रखा हुआ था। गया तो उसी में जैसे खोला उसी सर में चला दिया बैट मारा। कहाँ पर बैठ के दारू पी रहा था? कौन लोग थे? सिद्धगोड़ा आपका कृष्णा रोड का बगल पार्क के सामने थे, क्वार्टर 11 नंबर। और आज के राशिफल में आपके लिए क्या कुछ नया है, जानने के लिए चलते हैं आचार्य जी के पास। राशिफल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पंडित राजपाल मिश्र। तो देखते हैं आज का दैनिक पंचांग। संवत 2069 साकी 1934 वर्षा ऋतु, अधिक भाद्रपद कृष्ण पक्ष, नवमी तिथि, दिन रविवार। मृगशी नक्षत्र होगा रात्रि 10:08 तक। आज राहु काल का समय होगा संध्या 4:30 से सायंकाल 6 बजे तक। मेष राशि, मालिक मंगल
रहेंगे आप प्रसन्नचित्त, समाज में मान सम्मान और ख्याति के साथ धनागम के उत्तम योग बनेंगे। सुयश भी आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ आज आपकी धार्मिक यात्राएं समय होने वाली हैं। धनागम के लिए आज नवीन योजनाएं भी सफल आपकी होने जा रही हैं इष्ट मित्रों के सहयोग के द्वारा। वृक्ष राशि, मालिक शुक्र, अत्यंत आप वाणी से आप सक्षम होंगे। समाज में मान सम्मान और धनागम के लिए आप प्रयत्नशील रहेंगे। यात्रा भी आपका संभव है। आज सुखद यात्रा होगी। इष्ट मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। पड़ोसियों का भी सहयोग आपको मिलेगा। मिथुन राशि, मालिक बुध, आज आप सेवन करेंगे चरणामृत भगवान की, तो आपके सारे ग्रह अनुकूल कार्य करेंगे। वाहन चलाते समय भी आप सजग रहें। मित्रों का सहयोग लें। माता पिता को प्रणाम करके अथवा घर में जो भी बड़े सदस्य हैं, उच्चाधिकारी हैं, उनका यदि आप सम्मान करेंगे तो आज आपके सारे कार्य बनते जाएंगे। कर्क राशि, मालिक चंद्रमा, मन स्थिति आज आपकी होंगी उज्जवल। बड़े सुखद समाचार से आप प्रेरित होंगे। आज आपके लिए रुके हुए धन की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। नवीन योजनाएं भी सफल होने जा रही हैं। इष्ट मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। बड़े ही आप प्रसन्नचित्त रहेंगे। दाम्पत्य जीवन आज सुखमय होगा। सिंह राशि, मालिक सूर्य, अहर्निश आप प्रसन्नचित्त रहेंगे। पहले प्रातः काल से ही आप नवीन योजनाएं सफल करने के लिए प्रेरित रहेंगे। समाज में मान सम्मान और ख्याति की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। शत्रु भी आज आपसे पराजित होंगे। कन्या राशि, मालिक बुध, धनागम के साथ साथ आपके अपव्यय के भी योग बन रहे हैं। कारण होगा वाणी से ही आपका नुकसान हो सकता है। क्रोध से भी आप बचेंगे तो आपके सारे कार्य बनेंगे। व्यवसायी आज व्यवसाय में पारंगत रहेंगे। विद्यार्थीगण खेल कूद के साथ विद्या अध्ययन में रत रहेंगे। गृहिणियां रहेंगी आज के दिन आनंदित। तुला राशि, मालिक शुक्र, आज आपके भाग्योदय का समय है। बहुत दिन के रुके हुए कार्य बनने जा रहे हैं। ईश्वर की असीम कृपा है आप पर। धनागम के उत्तम योग बनेंगे। व्यवसायी गण रहेंगे खुशहाल और राजनीतिक क्षेत्र वाले परचम रहेंगे और विद्यार्थीगण आज प्रसन्नचित्त रहेंगे अपने इष्ट मित्रों के साथ। वृश्चिक राशि, मालिक मंगल, आज तो आपके मंगल ही मंगल होंगे। वास्तव में माता पिता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बड़ी शुभकामना आज आपको मिलेगी। इष्ट मित्रों के साथ साथ परिजन भी खुशहाल रहेंगे। आपके बहुत दिन के रुके हुए कार्य बनने वाले हैं। धनु राशि, मालिक बृहस्पति, मन आपका हो सकता है आज के दिन खिन्न, तन में भी पीड़ा हो सकती है। तो आज आप बारिश आदि के मौसम से बचेंगे, अन्यथा आपका नुकसान हो सकता है। सर्दी खांसी आदि से आप प्रभावित हो सकते हैं। व्यवहार आज आपका कुशल होगा, विशेष करके राजनीतिक क्षेत्र वालों का। और आज दाम्पत्य जीवन रहेगा खुशहाल। गृहिणियां रहेगी प्रसन्नचित्त। मकर राशि, मालिक शनि, बड़े ही आप चरित्रवान होंगे, उदारवान होंगे, यशस्वी होंगे, परमार्थी होंगे। विशेष करके आज सामाजिक क्षेत्र वाले परचम हराएंगे। व्यवसायियों के व्यवसाय बहुत उत्तम होंगे। गृहिणियां रहेंगी आज के दिन आनंदित। कुंभ राशि, मालिक शनि, दैहिक दैविक भौतिक तीनों सुख आपको प्राप्त होंगे। अहर्निश आप प्रसन्नचित्त रहेंगे, अर्थात 24 घंटे आपके लिए आनंद ही आनंद है। मीन राशि, मालिक बृहस्पति, बिल्कुल आप प्रसन्नचित्त रहेंगे।
और प्रातःकाल से ही नई स्फूर्ति के साथ कार्य आरंभ करेंगे। धनागम के उत्तम योग उपस्थित होंगे। रुके हुए धन भी आपको प्राप्त होंगे। मन होगा बड़ा प्रसन्न, आह्लादित होंगे आप जब आपको सुखद समाचार की प्राप्ति होगी। इष्ट मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। आज विशेष करके गृहिणियां बहुत ही प्रशंसित रहेंगी। खुशहाली रहेगा आपके घर में। और विशेष यज्ञ अनुष्ठान, पूजा पाठ, कुंडली आदि की विशेष जानकारी के लिए हमारे नीचे लिखे पते पर संपर्क करें। तो आज के राशिफल में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। और चलते चलते एक नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री, नरवेराम दयाल जी ज्वेलरी एंड जेम्स हाउस। NUJ की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक का केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने किया उद्घाटन। जमकर भाजपा को कोसा। जमशेदपुर के सांसद ने कोल ब्लॉक आवंटन पर कांग्रेस भाजपा को मिलकर लूटने का लगाया आरोप। और जुगसलाई रेलवे अंडर एवं ओवरब्रिज निर्माण को लेकर नागरिक संघर्ष समिति ने दिया धरना। और अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.rashtriyalokvani.com। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए पूरी राष्ट्रीय लोकवाणी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।